नमस्कार। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा जा रहा है, जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनकी मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं और कल यानी फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत भी दे सकता है, कुछ कड़ी शर्तों के साथ। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एन के सूद साहब, एक्स रॉ ऑफिसर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, अरविंद केजरीवाल की किस्मत कल लिखी जाएगी, क्या ये जेल से बाहर आएंगे? और ये भी सुना जा रहा है कि ईडी ने एक बड़ी तगड़ी चार्जशीट तैयार की है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मतलब उनको दोषी, मतलब उनको, अभी तक तो वो आरोपी हैं, अब उनको अभियुक्त बना दिया जाएगा, उनको दोषी सिद्ध करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तो ये सुना जा रहा है कि कल प्रचार के लिए हो सकता है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ नरमी बरतें, रियायत दे दें। हालांकि इसका काफी विरोध हुआ। ईडी के जो वकील हैं उन्होंने इसका बहुत खुलकर विरोध हुआ और इतना विरोध किया, इतने उन्होंने अपने तर्क रखे और इतने एविडेंस सामने रखे कि एक दिन पहले जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज उठ के चले गए। अब क्या हो सकता है सर? देखिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट का रुख लग रहा है कि हो सकता है इनको बेल दे दें। बेल का मतलब ये नहीं कि इनको माफ कर दिया जाएगा या इनकी सजा माफ हो जाएगी। बेल का मतलब है कि इनको रिलीफ दिया जाए। और रिलीफ किस लिए? क्योंकि पॉलिटिशियन है और यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, तो इनको उसके लिए बेल मिल सकती है, लिमिटेड पीरियड के लिए बेल मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी तैयार है, एनआईए तैयार है और गवर्नमेंट तैयार है। देखिए, केजरीवाल कोई आम आदमी नहीं है। कहते थे मैं आम आदमी हूँ, लेकिन इन्होंने इतने सीरियस क्राइम्स किए, खुलेआम धंधा किया, खुलेआम इन्होंने शराब बांटी है, खुलेआम शराब बेची है और खुलेआम पैसे लिए और पैसे लेकर के इन्होंने खुलेआम पैसों को भेज दिया बिटकॉइन के थ्रू फॉरेन कंट्री के अंदर। क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम। और इनके साथ और भी बड़े केसेस हैं इनके खिलाफ जो खुल रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, पब्लिक सामने आ रही है, इनके साथी सामने आ रहे हैं। और साथ में इनके जो लिंक निकले हैं टेरर के साथ, टेरर फंडिंग के साथ, सिख फॉर जस्टिस के साथ, वो बड़ा सीरियस मैटर है। आप देखिए कितने पॉलिटिशियन हैं पूरी कंट्री के अंदर जिनके मिलिटेंट्स के साथ लिंक्स हैं। ठीक है, क्रिमिनल के साथ लिंक्स तो देखे आपने, यूपी के अंदर देखे कैसे क्रिमिनल्स को उठा करके इन्होंने डॉन बना दिया। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर दाऊद, जो एक छोटा मोटा वहां पे धंधा करता था, स्मगलिंग करता था, उसको डॉन बना दिया कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने मिलकर, और उसने वहां पे बम ब्लास्ट कर दिया। और केजरीवाल तो खालिस्तानियों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने के लिए, और इसलिए गवर्नमेंट इनके खिलाफ बहुत सख्त है। देखिए, ये गवर्नमेंट किसी सीआईए के एजेंट को या किसी खालिस्तानी के एजेंट को यहाँ पे जगह तो देने को तैयार नहीं है। जो खालिस्तानी थे, जो वहाँ पे शोर मचा रहे थे पंजाब के अंदर, उनको तो डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया, अमृतपाल सिंह जैसों को। इलेक्शन लड़े कोई बात नहीं, लेकिन जेल में तो डाल दिया, क्योंकि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की सिक्योरिटी। हमको पाकिस्तान से खतरा है, हमको चाइना से खतरा है, हमको अंदर से भी खतरा है, और अंदर हमारे जो देश के दुश्मन बैठे हैं उनसे खतरा है। फिर वो लोग जो एक पॉलिटिकल स्टेटस लेकर के बैठ जाते हैं और यहाँ पे देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं उनसे तो और भी ज्यादा खतरा हमें। और ये छुपे हुए दुश्मन है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो दुश्मन है, हाथ में इनके सिर्फ बंदूक नहीं है, बाकी तो इनसे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। आप राहुल गांधी को देख लीजिएगा, चाइना के प्रेस करते हैं, यहाँ पे कहते हैं बंटवारा कर दो देश का, पैसा हिंदुओं का मुसलमानों को दे दो। और यही काम कर रहे थे इतने साल से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। अब केजरीवाल ने तो और ज्यादा यहाँ पे गंद बचा दिया। आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, इलेक्शन लड़ो, प्रोपेगेंडा किया आपने, टीवी के ऊपर अपने पर्चे छपवा दिए, वहां पे आपका प्रोपेगेंडा होता रहा, लोगों को आपने बेवकूफ बना दिया। ठीक है, लोग बेवकूफ बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप खालिस्तान से लिंक रखोगे, आप टेरर फंडिंग करोगे, आप हवाला के ट्रांजेक्शन करोगे, आप यहाँ पे जो खतरनाक टेररिस्ट है उनको पालोगे, फिर कहते मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तुम्हारे से बड़ा टेररिस्ट कौन है जिसने यहाँ पे खालिस्तानियों को पालना शुरू कर दिया था, उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए, उनसे पैसे लेके आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, धंधे कर रहे हो। अगर आपने उनसे पैसे लिए तो कहाँ यूज करोगे पैसे? देश को बर्बाद करने के लिए करोगे ना, देश को आबाद करने के लिए तो पैसे नहीं जो दिए आपने, देश को आबाद तो नहीं करोगे। तो केजरीवाल को शायद बेल तो मिल जाए, लेकिन इनके साथ दूसरे केसेस तैयार हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे सोचेगी नहीं केजरीवाल को दोबारा जेल डालने में,
और हो सकता है केजरीवाल को आज शाम को अरेस्ट कर लिया जाए टेरर फंडिंग के केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में बेल डिसाइड करने से पहले। सब कुछ पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस आदमी ने इस हद तक यहाँ पे कार्रवाई कर दी, जिस हद तक यहाँ पे गंद फैला दिया कंट्री के अंदर, जिस आदमी ने इस कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, टेररिस्टों को फंडिंग करने शुरू कर दी या टेररिस्टों से फंड लेने शुरू कर दिए, तो ये आदमी कोई आम आदमी तो है नहीं ना, या आम क्रिमिनल भी नहीं है आदमी। ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने बहुत बड़ी क्राइम किया है देश के अंदर, और एजेंसी इवन गवर्नमेंट जिसको छोड़ेगी तो है नहीं, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा, देश की स्टेबिलिटी, देश की इज्जत सबसे ऊपर है। और जो लोग सर देखिए, उस सर देश का सर देश की जो जनता है, जो 140 करोड़ की जनता है, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करती है। अगर मान लीजिए कल इनको रिलीफ दिया जाता है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे और वो लोगों के अंदर एक मैसेज चला जाएगा कि देखिए हमारी एजेंसियां जो दिन रात इतनी मेहनत करके इतने सबूत जुटाती हैं और केजरीवाल को उन ठोस सबूतों के बावजूद रिलीफ दे देना, ये कैसा फैसला होगा? नंबर एक। नंबर दो, जो हजारों कैदी जेलों में बंद हैं छोटे छोटे जुर्म में, पॉकेटमारी के केस में, ऐसे लोगों को सर जमानत कराने वाले जमानतदार नहीं मिलते। उनको जो 50 रुपए की चोरी करता है वो बरसों जेल में सड़ जाता है, और ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। तो अगर कहीं केजरीवाल के पक्ष में ये फैसला आता है कि इनको प्रचार करने के लिए दिया जाता है टाइम, मतलब उनको जमानत दी जाती है, तो जेल में उन बंद कैदियों ने क्या बिगाड़ा है? उनको तो वोट देने का राइट भी नहीं है, और इनको तो प्रचार करने का राइट मिल जाएगा। सर ये मैसेज नहीं जाएगा पब्लिक के बीच में? देखिए मैसेज तो गलत जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें बहुत से छेद है। जी। मतलब आप चोरी कर लेते हैं, आप 2 महीने जेल में रह के 3 महीने जेल में रह के बाहर निकल आते हैं, क्या आपको प्रचार करना है? आप देखिए ना, इससे पहले सतिंदर जैन ने बहुत से इश्यूज लगाए सामने बेल लेने के लिए, बेल नहीं मिली। सिसोदिया ने बहुत सी चीजें लगाई, केजरीवाल भी दम लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के साथ बड़े बड़े वकील खड़े हैं, और ये वकील फ्री में नहीं आते, चाहे सिब्बल हो चाहे ये दूसरे वकील इनके साथ खड़े हैं, जो ये लाखों रुपए एक विजिट के, एक केस को या एक डेट को अटेंड करने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। ये सिंघवी साहब के फादर एक टाइम पे बड़े वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के तो टॉप वकील थे, और वो कोर्ट से कोर्ट घूमते रहते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, और एक एक अपीयरेंस के 5-5, 8-8 लाख रुपए लेते थे लोगों से, अपीयरेंस, सिर्फ एक अपीयरेंस। मैं 80s की बात बता रहा हूँ आपको। और जो हाँ, मतलब एक अपीयरेंस के उस टाइम पे 8 से 10 लाख लेते थे वो। हाई कोर्ट में नहीं आते थे वो, स्पेशल केस में हाई कोर्ट भी आए हैं। और जब वो फॉरेन में थे, लंदन में थे, तो वहां के हाई कमिश्नर थे जब मैं लंदन में था। देखिए इतने पैसे वाला आदमी, क्या काम था उनका? अपने पीएस से कहते थे जो मेरी मीटिंग रखो तो कम से कम 6 किलोमीटर से दूर रखो ताकि मुझे टीएडीए मिल जाए वहां पे। हाँ, और वहां पे क्या था, मतलब जो ब्रेकफास्ट के लिए वहां पे मिलते थे 8 पाउंड, और वहां पे घर में समोसे पड़े होते थे इनके फ्रिज के अंदर, जिसपे डेट लिखी होती थी, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, मतलब डेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और वो ओवन में गर्म करके खिलाए जाते थे गेस्टों को। तो इनके घर में गेस्ट कोई खाना नहीं खाता था, और उसी तरीके से लंच के अंदर भी इनको पैसे मिला करते थे। कोई लंच आएगा तो आपको 15 पाउंड मिलेंगे, डिनर में आपको इतने पैसे मिलेंगे। और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को डायरेक्शन दी थी वहां पे हेड ऑफ चांसरी ने, मतलब जो वहां पे एचओसी होता है, कि इनके घर में कोई डिनर खाने आए तो 10 आदमी आए तो 15 लिख दिया करो, ताकि 5 लोगों के और पैसे चले जाएं। ऐसे काम करते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, और ये किसी को पैसा छोड़ते नहीं है, चाहे जूनियर सिंघवी हो चाहे सीनियर सिंघवी हो। और मुझे शर्म आती बात, मुझे बातें बताते शर्म आती है। मैंने सुना है जी, वो एलएम सिंघवी की बात कर रहे हैं सर आप? एलएम सिंघवी की बात कर रहा जिनके हूँ, फादर थे, वो हाई कमिश्नर थे लंदन में। जी जी जी। और बड़े, और वैसे वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, मतलब विद्वान आदमी थे वैसे। नहीं, विद्वान तो थे ही, वकील तो विद्वान होते ही। मैं वैसे बता रहा हूँ कि आदमियों की कितनी चाहत होती है पैसे की। तो ये सिंघवी साहब भी किसी का पैसा नहीं छोड़ते, और केजरीवाल से पैसा लेते तो ठीक है, उन्होंने तो अपना धंधा करना है, अपना बिजनेस करना है, उनका काम है ये। लेकिन केजरीवाल को इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लिए इतने वकील कहाँ से खड़े, इतने पैसे वाले वकील?
क्योंकि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी है ये। लेकिन देखते हैं कि उनको कल बेल मिलती है नहीं मिलती, और देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पे और क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस टाइम पे एक्टिव गवर्नमेंट है। आसानी से तो केजरीवाल को जाने ही देगी। ये तो है नहीं कि केजरीवाल कैंपेन करने निकल जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल बाहर आके कहेगा कि देखो मुझे को जेल में डाल दिया, मोदी ने जेल में डाल दिया, मैं तो ईमानदार आदमी हूं। मतलब बेल मिलने से ये तो नहीं प्रूव होता कि आप ईमानदार हो, लेकिन कैंपेन तो इसी तरीके के किया जाता है इनके द्वारा। और एक ही गलत मैसेज भी जाता है लोगों को कि आपके खिलाफ सीरियस चार्जेस लगे और आपको बेल मिल जाए। इसलिए बेल मिले कि आपने कैंपेनिंग करनी है, आपने यहाँ पे वोट डालनी है। वोट डालने का इनका हक नहीं है, और इवन अमृतपाल सिंह का हक है वोट डालने का, इनका हक नहीं। हक मतलब अमृतपाल सिंह का हक है कंटेस्ट करने का, इनका हक इवन वोट वोट डालने डालने का का नहीं नहीं। है। हाँ। लेकिन सर ये आप सुप्रीम कोर्ट ने तो इनसे ये कहा है कि भाई देखिए हम आपको अगर जमानत भी देंगे, ऐसा कहा नहीं, मतलब ऐसा एक वो बन रहा है कि हम अगर जमानत इनको मिलती है तो अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि वो ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते अपना। तो ये नव शराब से रिलेटेड किसी मैटर को छुएंगे, तो ये तो सर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह से भी कहा था, उनको भी निर्देश दिए गए थे, क्या उन्होंने माना? जबकि संजय सिंह तो छोटे नेता है आम आदमी पार्टी के, हालांकि वो सांसद है। लेकिन केजरीवाल से ये उम्मीद करना कि वो जेल से बाहर आके तमाशा नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तमाशेबाजी है। देखिए ऐसा है कि केजरीवाल तो सब कुछ कर सकते हैं, बहुत धंधे कर लिए उन्होंने वैसे भी, और जेल से बाहर आके कैंपेनिंग तो करेंगे। लेकिन मेन बात है कि क्या लोग उनकी कैंपेनिंग को समझेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे आदमी है, करप्ट आदमी है, तड़ी पार किया हुआ है इनको। वैसे देखा जाए तो मतलब देखिए हमारा लीगल सिस्टम कुछ इस टाइप का है। बहुत से लोग मर्डर करके भी बेल में आ जाते हैं कि आपको बेल मिल गई, आपको घूमने फिरने की इजाजत हो गई। और अब देखिए केजरीवाल से क्या होता है, क्या सेंटर इनको छोड़ देगा? सेंटर ने जब इतने सख्त कदम उठाए केजरीवाल के खिलाफ, तो जरूर सेंटर और भी ज्यादा सख्त कदम उठाएगा। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इनके खिलाफ केस फाइल किया जाए, टेरर फंडिंग का केस किया जाए, जो इनके लिंक हैं खालिस्तान के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मुझे लगता है कि हमारी एजेंसी तैयार तो होंगी, एक तरफ बेल मिले, दूसरा और अरेस्ट हो जाए, तो दोबारा जाए कोर्ट के अंदर बेल लेने के लिए। और सर एक बात और बताइए, अभी तो सुनीता केजरीवाल भी प्रचार कर रही है, वो तो नंबर 2 में है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 1 पर केजरीवाल है, नंबर 2 पर वो है। अब वो प्रचार कर रही हैं, तो जब केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तो क्या सुनीता केजरीवाल प्रचार करेंगी या वो घर लौट जाएंगी? क्योंकि देखिए सर ये तो खड़े होकर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल तक ये दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का भी आरोप लगाते थे कि जैसे राहुल गांधी पर ये तो परिवारवादी है। खैर है वो अलग बात है, लेकिन ये खुद अपनी वाइफ से प्रचार क्यों करवा रहे हैं? ये भी तो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। पांडे साहब मुझे एक बात बताइए कि केजरीवाल ने जो कहा वो किया? केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। अब केजरीवाल ने कहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लड़े। केजरीवाल ने कहा था मैं जमुना साफ करा दूंगा, कराई। दोबारा फिर कहा कि जमुना साफ कराऊंगा, कराई नहीं कराई। केजरीवाल ने कहा कि जो करप्ट लोग उनको जेल में डाल दूंगा, डाला। केजरीवाल ने कहा कि अगर सिसोदिया को जेल हो जाएगी तो मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा, निकाला। केजरीवाल ने सिंदर जैन को क्या पार्टी से निकाला? सिसोदिया के जाने के बाद दोनों को मिनिस्ट्री ले ली। क्या केजरीवाल जेल में चले गए तो उन्होंने अपने सीएम की पोस्ट छोड़ दी, सीएम की गद्दी छोड़ दी? केजरीवाल जो एक आम आदमी है, उनके घर में 40-40 एसी लगे हैं, ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं, स्कैनर वाले दरवाजे लगे हुए हैं टॉयलेट के अंदर, कई करोड़ का इनका टॉयलेट है। ये आम आदमी पार्टी है। करप्शन कर ली, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा, तो करप्शन कर ली। मैं अलग टाइप की राजनीति में एंटर करूंगा, ये तो और गंदी राजनीति आ गई। है तो अलग टाइप की, लेकिन गंदी राजनीति आ गई। पैसे हमारे दे दिए, हमारा टैक्स है, उसके पैसे फ्री में दे दिए, तुम फ्री बस में चले जाओ, तुम इसमें चले जाओ, और जनता भूखी मरे। दिल्ली के अंदर कोई जॉब नहीं क्रिएट की। फिर कहते हैं कि हम जॉब क्रिएट करेंगे। कहाँ से क्रिएट करोगे जॉब? पैसे तुमने छोड़े ही नहीं, दिल्ली बर्बाद हो गई, दिल्ली के जो बजट है वो बर्बाद हो गया, दिल्ली जल बोर्ड कर्जे में आ गया, डीटीसी कर्जे में आ गई। डीटीसी के अंदर आपने जो लोग जिनको दिखता नहीं है, आपने उनको ड्राइवर भर्ती कर लिया। लोगों के यहाँ पे रिक्रूटमेंट की नहीं, चुपचाप लोगों को अपॉइंट कर लिया। 300 आपने एडवाइजर अपॉइंट कर लिए,
1-1, 1.5 लाख की उनको सैलरी थी, उनको लगा दिया। एलजी को पता चला तो उसने डिसमिस कर दिया। फिर कहते हैं जब एडवाइजर नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे? केजरीवाल को काम करने के लिए नहीं जा रहे, या केजरीवाल जो बात कहते हैं वो करते नहीं है। इनकी बीबी को नौकरी छुड़वा दी। अगर आप ईमानदार थे तो बीबी को नौकरी करने देते। और केजरीवाल फॉरेन से फंडिंग लेते हैं, आप टेररिस्टों से फंडिंग लेते हैं, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते हैं जो सीआई की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस आदमी का क्या भरोसा है? फिर जब देखिए जो कोविड था तो इनके ऊपर तो मर्डर के चार्ज लगने चाहिए। जब यहाँ पे कोविड था, उस कोविड के टाइम में 3 महीने के अंदर केजरीवाल ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, इसलिए ताकि मीडिया उनको क्रिटिसाइज ना करे। सारे के सारे हॉस्पिटल इन्होंने फुल कर दिए थे। इन्होंने कहा जब मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। सारे के सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए, उन पे उनके बेड को बुक कर दिया मुसलमानों के नाम पे। जब हिंदू गए कोविड लेकर के तो उनको सीट नहीं मिली, और बेड खाली है, लेकिन उनके लिए सीट नहीं थी। और जब वहां हुआ तो कहते कि ऑक्सीजन नहीं है। फिर कहा जी सेंटर ने ऑक्सीजन नहीं दी। सेंटर ने कहा कि हमने तुमको इतने पैसे दिए ऑक्सीजन के प्लांट लगाने को, तुमने क्यों नहीं लगाए? हमें तो कोई नहीं दिया, मतलब फिर भाग जाते हैं चुपचाप। तो इनके ऊपर तो केस होना चाहिए मर्डर का। जैसे इन्होंने दिल्ली के अंदर लोगों का मर्डर किया, जैसे लोग दिल्ली के अंदर मरे हैं कोविड के अंदर, इनकी फैमिली का क्या हुआ? इनको तो कुछ नहीं हुआ। ये तो बुशर पहन के आ जाते हैं, लेकिन पीछे तो नोट के गट्ठी के ऊपर सोते हैं। इनके तो बिस्तर भी सोने के बने हुए हैं, चादरें इनकी चांदी की हैं, बर्तन भी इनके चांदी के हैं, और घर के अंदर सोने की ईंटें लगी हुई हैं। और कभी ईंटें निकलने की थाईलैंड की पता चलेगा मार्बल तो लगी हुई है, थाईलैंड की, हाँ, थाईलैंड वियतनाम नहीं की मार्बल। वो देखिए वो सिर्फ दिखाने की बात है। आप खुद सोचिए कि क्या कोई 10,000 रुपए की टाइल आती है कहीं से? 10,000 रुपए की टाइल लगी इनके घर के अंदर, मतलब बिल तो उसी टाइप के है ना। फिर टॉयलेट आपका कितने का आता है? 4 लाख का टॉयलेट की सीट आती है। अब वहां पे 400 रुपए की सीट पे बैठे हैं जेल के अंदर। तो इनकी गद्दी तो छिननी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक और है, आम आदमी सुप्रीम कोर्ट पार्टी। की हाँ, जी, और देखिए ये सुप्रीम कोर्ट आम की अपनी आदमी है। कंपल्शन। हाँ देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कंपल्शन और बहुत सी चीजें देखनी है, जैसे हमारा लीगल सिस्टम है उसके हिसाब से देखना है। तो लेकिन सेंटर ने गुंडे इसकी टाइट कर रखी है। उम्मीद नहीं थी कि जेल में जाएंगे, जेल में भेज दिया उनको। 400 रुपए के टॉयलेट में बिठा दिया। 4 लाख के टॉयलेट को छोड़ के 400 रुपए के टॉयलेट में जा रहे। किसी ने मुझे कहा कि आप इसके टॉयलेट की फोटो तो भेजो, मुझे मिली नहीं तो मैं सोशल हाँ, मीडिया पे इनके टॉयलेट की फोटो लगाता कि तो कैसा टॉयलेट इनको वहां मिला और कैसा इनके घर में था। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे वैसे तो अब ये मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि जैसे ये खालिस्तान वाला जो कनेक्शन है, इसकी जांच तो अब एनआईए करेगी ही। और भले ही इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, लेकिन रहना इनको अभी काफी समय तक अंदर है, जेल में ही रहेंगे। इसका इंतजार केजरीवाल को भी है, और केजरीवाल जानते हैं इस बात को कि मुझे अभी इतनी जल्दी राहत फौरी तौर पर मिल जाएगी, लेकिन रहना अभी तिहाड़ जेल में ही है। इतनी जल्दी क्योंकि जी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है ये तो बहुत खतरनाक है। इस पर तो अ, मजबूती से निपटा जाना चाहिए। देखिए 2008 में, जी 1993 में दिल्ली में टेरर अटैक, मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। और उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी और वहां पे भी, महाराष्ट्र में भी। और उस टाइम पे वोरा कमेटी, एनएन वोरा कमेटी ने कहा था कि यहाँ पे जो अटैक हुआ है इसके अंदर पॉलिटिशियन, पुलिस और अंडरवर्ल्ड का हाथ है। हाँ। लेकिन उनके नाम छुपा दिए गए, नाम डिस्क्लोज नहीं कराए गए। और वहां पे उस टाइम पे आपके पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। कौन कौन से पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे? किसने बचाए? कांग्रेस ने बचाए। और अब केजरीवाल उसके बाद दूसरा आदमी आया है जिसके टेरर के लिंक निकले हैं खालिस्तानियों के साथ। और अगर ये गद्दी पे बैठे तो यहाँ पे दिल्ली में बम ब्लास्ट हो सकते हैं। एक खतरे की घंटी बज गई है। आप खालिस्तानियों से लिंक रखते हैं। कुमार विश्वास ने वैसे भी कहा कि खालिस्तानी लोग केजरीवाल से मिलने आते थे, और जब उसने ऑब्जेक्शन उठाई तो उसको वहां से निकाल दिया गया उसकी पार्टी से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सब गतिविधियां हैं, यही इनको संदेह के दायरे में लाती हैं, और इसी की जांच शायद एनआईए करेगी, और ये बुरे फंस सकते हैं, लंबे नापे जा सकते हैं। सर बातचीत अच्छी रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर। नमस्कार। नमस्कार।